हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि 12th क्लास का तो मेन चैनल है, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा बच्चों। बाकी इस चैनल पे 11th क्लास का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है और आपके पास अब समय बहुत कम है। जो आपका वार्षिक परीक्षा है बच्चों, यानी एनुअल एग्जाम 28 फरवरी से होने जा रहा है। हालांकि पहले भी है, लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स आपका जो साइंस सब्जेक्ट, हमारे चैनल पे साइंस सब्जेक्ट के बच्चे जुड़े हुए हैं और साइंस सब्जेक्ट का पहला जो एग्जाम है वो है अपना फिजिक्स का। फिजिक्स के लिए बच्चों हमने चैप्टर 1 और 2 के बढ़िया वन शॉट के रूप में आपको 2-2 अंक वाले, 3-3 अंक वाले क्वेश्चन आंसर कराए। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे बोले कि सर तैयारी अब कैसे करना चाहिए, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, कम समय में यदि आप मेहनत करते हैं, बस अंदर से जुनून हो जाए कि हमें अच्छे तरीके से मेहनत करना है, क्योंकि भाई अब ये फाइनल एग्जाम है और एनुअल एग्जाम में आपका बढ़िया परसेंटेज बनना चाहिए। क्योंकि अच्छा परसेंटेज बन जाता है ना, तो लोगों का थोड़ा सा हाव भाव ही अलग हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास कितना कहाँ टाइम बच रहा है, सही है कि नहीं। क्योंकि भाई यदि आपके पास समय का अभाव रहता है तो फिर आप नहीं पढ़ पाते हैं और इसके पीछे कारण होता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं कि आपका बच्चों पहला पेपर है 28 फरवरी को। पहला पेपर क्या बच्चों, 28 फरवरी। 28 फरवरी को ये आपका फिजिक्स होने वाला है। क्या, फिजिक्स, ठीक, फिजिक्स हो जाएगा। इसके बाद फिर बच्चों जब आप यहां पे गैपिंग की बात करें तो केवल, क्योंकि 28 दिन का ये महीना है, फिर आपका बच्चों 1 मार्च जो है इसमें आपका पेपर नहीं है, इसमें आपका पेपर नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों 2 मार्च को इंग्लिश, 2 मार्च को इंग्लिश। अब यहां पर थोड़ा समझना, 2 मार्च को अपना क्या है बच्चों, इंग्लिश है। अब इंग्लिश में आपके पास केवल और केवल 1 दिन का समय। तो इंग्लिश में यदि कोई बच्चा सोचे कि 1 दिन में हम बेहतर नंबर ला सकते हैं, तो इम्पॉसिबल, नहीं ला सकते बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश का जो आप लोगों का जो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आंसर सेलेक्टेड है, उसे तो पढ़ लिए कि प्रीवियस ईयर 2-3-4 साल में, मतलब प्रीवियस ईयर में 4 साल के जो क्वेश्चन है वो हमने पढ़ लिया। लेकिन जो प्यारे बच्चों सेक्शन सी होता है, जो सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन सी एक लंबा आपका बच्चों सेक्शन होता है। लंबा सेक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा ग्रामर पोर्शन होता है और इसको यदि आपने अभी नहीं पढ़ा तो समझ लो 1 दिन में आप नहीं कवर कर पाओगे। यदि आप लोगों का, देखो भाई, मेरा उद्देश्य है कि मेरे चैनल में जो बच्चे जुड़े वो पढ़ने वाले जुड़े, केवल इतना करने के लिए ना जुड़े कि हमें पास होना है। जो मेहनत करेगा उसके लिए सेक्शन सी हलवा हो जाएगा, लेकिन ये हलवा होगा कैसे, वो शिव सर करा देंगे। इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है बच्चों, जैसे अभी 12th में हमने कराया था, तो 11th का भी सेक्शन से हम आपको बढ़िया करा देंगे। सेक्शन बी में बच्चों आप लोगों का जो लेटर राइटिंग वगैरह आता है ना, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह आता है बच्चों, तो सेक्शन बी से यदि आप लोग थोड़ा बहुत यदि अभी ध्यान दे लेते हैं तो ये जो सेक्शन सी हो जाता है और सेक्शन बी और पैसेज इतना ही मिलाकर के बच्चा पास हो सकता है। जिसे यदि केवल पास होने की बात आती बच्चों, तो इतने ही मिलाकर के आप क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो, पास हो सकते हो। क्योंकि बच्चों आप लोगों को नोट मेकिंग टाइटल आपका डेफिनेट आना ही आना है और वो मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि जीवन में आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ऐसे ही में आप लोग नोट मेकिंग टाइटल कर लोगे। इंग्लिश में बच्चों पैसेज स्टार्टिंग में 10 नंबर का आना ही आना है, तो भाई वो उसमें से 7 नंबर आप पा जाओगे। यदि 5-5 8 नंबर 7 मतलब 4-4 नंबर भी सेक्शन सी से, यदि 8 नंबर 5-5 10 नंबर का आएगा, तो यदि 8 नंबर यहां से आपने ले लिया तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सेक्शन बी से 12 नंबर आना है, 12 नंबर में कहता हूं 8 नंबर यहां से आ गया, तो बताओ बच्चों कोई यदि फेल होने वाला बच्चा है वो भी पास हो जाएगा। फिर बच्चों आपके चैप्टर्स के भी पैसे जाएंगे, तो वहां से आप लोग पास हो सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आप लोग प्रीवियस ईयर कम से कम 4 साल के क्वेश्चन तैयार करो। जैसे बच्चों यदि आप लोगों को पता है कि 2025 में कौन से क्वेश्चन आए थे, उसको उतना ध्यान ना दो। 2023 और 24 के जो क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछे गए हैं, वार्षिक परीक्षा जो एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग जरूर ध्यान दो। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हम क्वेश्चन कहां से जाने, कैसे पाए, तो हम आपको स्क्रीनशॉट मतलब आपको बना करके है ना, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर सहित आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग याद कर लेना। लेकिन वो काम अभी करना है, 28 के पहले करना है, क्योंकि फिर आपके पास 1 दिन, केवल यहां पे बच्चों 1 दिन का रिवीजन क्लास के लिए समय बचता है और कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं
ये तो अपना हो गया इंग्लिश का। जब हम पहुंचते हैं जीव विज्ञान के लिए, तो जो बायोलॉजी का सेक्शन है बच्चों, इसमें जो है आपके पास लंबा समय बचता है। बायोलॉजी का पेपर लगभग किस डेट को है बच्चों? बायोलॉजी का पेपर आपका कब है? तो बायोलॉजी का है आपका 9 तारीख को। कब है बच्चों? 9 तारीख को। ठीक है, 9 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है, इसके पहले क्या नहीं है सर, है ना? इसके पहले भी आपका जो आर्ट सब्जेक्ट से है उनका है। ठीक है, फिर पहले बच्चों भौतिकी का है 28 का, है ना? इसके बाद 2 को अंग्रेजी है, फिर 5 को राजनीति है, 6 को अपना लेखाशास्त्र कृषि है। सीधे बच्चों पहुंचते हैं 9 को, जो साइंस सब्जेक्ट से है, जो साइंस स्ट्रीम से है, 9 तारीख। अब ये जो बायोलॉजी बच्चों, अभी आप बिल्कुल ना पढ़ो, अभी आप बिल्कुल ना पढ़ो, बिल्कुल ना पढ़ो ना, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। देखो ना, 2 के बाद आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8। लेकिन अब हम बात करें बायोलॉजी की, तो बिल्कुल आप लोगों के पास इतना समय है, यहां पे आप पढ़ सकते हो। और बायोलॉजी इतने समय में क्या, इतने समय में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे प्यारे बच्चों, जिसका बायोलॉजी का एग्जाम हो जाएगा, फिर उसका कौन सा एग्जाम बचेगा? बायोलॉजी के बाद बचेगा हिंदी का एग्जाम, हिंदी का, क्योंकि भाई साहब, और रसायन का। इसके बाद रसायन का एग्जाम कब है प्यारे बच्चों? 1 मिनट, हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। शायद 9 तारीख को अपना जीव विज्ञान है और 10 को रसायन है ना? वाह, केमिस्ट्री बच्चों, ये आपको 10 का है, 10 मार्च को है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे मैथ वाले भी जुड़े होंगे, मैथ वाले जुड़े होंगे। तो अभी प्यारे बच्चों जो मैथ सब्जेक्ट से हैं, तो उनको तो अभी इस टाइम पे कम से कम 2 घंटे मैथ लगाना ही चाहिए, क्योंकि मैथ थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, उसमें फार्मूले वगैरह आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है बच्चों। तो कम से कम 2 घंटे अभी आप लोग हर दिन मैथ लगाओ, साथ में फिजिक्स और इंग्लिश, ये 2 चीजों पर फोकस करो। अब बच्चों जब मैथ की बारी आएगी, और जो उस समय बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो जैसे मैथ के लिए आपके पास कितना दिन बचता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और केमिस्ट्री आपका 10 को है बच्चों, तो 9। इतने में क्या आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे? नहीं बाबू, नहीं। तो क्या करेंगे सर? इसमें से बच्चों जैसे आप लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, तो केमिस्ट्री में आपने दिमाग लगाया कि डेली 4 घंटे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 6 घंटे ऐसे समय दो। 6 घंटे में 4 घंटे आप मैथ लगाओ, 4 घंटे क्या करो बच्चों? मैथ लगाओ। और फिर आपको 1 घंटे हिंदी में भी देना है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट जिसे लोग कठिन समझते, जिसे लोग सरल समझते हैं, है ना, जिसे लोग सरल समझते हैं, वो वास्तविक रूप से सरल नहीं होता, कठिन होता है। तो प्यारे बच्चों, जब आपकी मैथ की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी? मैथ की बारी आएगी, और मैथ की तैयारी शुरू करना चाहोगे, और भैया 10 को अपना केमिस्ट्री रहेगा, तो आप लोगों को 3 से 4, 5, 6, 7, 8 तक, यहां तक आपको केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ पढ़ना है। साथ में पर डे आपको 1 घंटे हिंदी भी पढ़ना है। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी आपके पास समय है, क्योंकि अभी आपके पास यदि 28 को फिजिक्स का है, तो आपको मान लीजिए 26-27 बिल्कुल फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ना। लेकिन अभी आपके पास समय है, तो मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम आधे घंटे की बात करता हूं बच्चों, आधे घंटे की बात करता हूं। इस आधे घंटे में आप क्या करो? हिंदी डेली पढ़ो। हिंदी में क्या पढ़े सर? हिंदी में मैं क्वेश्चन आंसर की बात बिल्कुल पहले नहीं करता हूं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जैसे गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, नाटक, एकांकी, है ना, शब्द गुण, शब्द शक्ति, जो यहां से रस, छंद, अलंकार, जो जो आपके सिलेबस में है उसे आप लोग पढ़ते चले। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यदि आप चाहते हैं कि सर हिंदी पर एक वीडियो बना दीजिए सेपरेट कि हमें क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। फिजिक्स में कैसे क्या करना है, उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी ये रूपरेखा इसलिए समझा रहा हूं बच्चों, क्योंकि हिंदी में भी समय बहुत कम है, हिंदी में समय बहुत कम है। जो बच्चे मान लीजिए बायोलॉजी लेकर चल रहे हैं, तो उनके पास 10 का समय रहेगा, 11 का समय रहेगा, 12 का समय रहेगा, इसके बाद 13 का भी समय रहेगा, 14 में जाकर हिंदी है। तो जो बायोलॉजी स्ट्रीम से है उनके लिए तो ठीक है, बल्ले बल्ले, उनके लिए तो हिंदी के लिए पर्याप्त समय है। तो भाई बायोलॉजी वाले बच्चे क्या करेंगे? बायोलॉजी की तैयारी के साथ साथ केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे। जो मैथ वाले बच्चे क्या करेंगे? भाई बायोलॉजी पढ़ना नहीं है,
तो भाई जो ये गैपिंग, इतना बीच में गैपिंग है, तो केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ की तैयारी करेंगे, साथ में हिंदी भी पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे केवल बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी के पहले हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब ग्रामर पोर्शन आपको एक बार तैयार कर लेना है। सबसे बड़ी बात बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम का लिंक क्यों दोगे सर? टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम ग्रामर पोर्शन में वहां पे शेयर कर दिया करूंगा। जैसे मान लीजिए रस पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसकी जो पीडीएफ वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि सारी चीजें फ्री तो नहीं रहती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको टेलीग्राम में मिलता रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे टेलीग्राम में ज्वाइन करें। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक जरूर दे दूंगा। और बच्चों आपको जो भी मटेरियल मैं दूंगा, मैक्सिमम चीजें वहां पे आपको फोटो शेयर कर दिया करूंगा। हालांकि उसे डाउनलोड कर पाओगे, बाकी शेयर नहीं कर पाओगे, इसके पीछे रीजन है क्योंकि उसी को लोग लेकर के पढ़ाने लग जाते हैं, इसलिए तो टेलीग्राम में हमने काम करना बंद कर दिया। बाकी आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा कि सर हमें ऐसे पढ़ाई करना है, इस आधार पर वीडियो बनाओ, हमें इस सब्जेक्ट पर वीडियो दो, तो साइंस स्ट्रीम से हम बात करते हैं। हम ये नहीं बात करते भाई कि राजनीति पढ़ा देंगे, हम ये नहीं बात करते भूगोल पढ़ा देंगे, हम ये नहीं बात करते अर्थशास्त्र पढ़ा देंगे, हम ये भी नहीं करते कि इतिहास पढ़ा देंगे, क्योंकि हम साइंस सब्जेक्ट से हैं। तो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, कुछ मैथ्स के टिप्स दे सकते हैं, आपको हिंदी पढ़ा सकते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको जी जान लगाकर मेहनत करना है। इसका मतलब नहीं कि टीचर पर ही डिपेंडेंस रहना है, क्योंकि बच्चों अभी आप 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर देखना, 12th क्लास के केमिस्ट्री का पेपर 90% बच्चों का गड़बड़ हो गया है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 का जो पेपर आया केमिस्ट्री का, पूरा एनसीईआरटी का पॉइंट उठाकर दे रहा बीच की। अब देखो बच्चों पूरा चैप्टर है यार, है ना। एग्जाम टाइम में तो केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि केवल टीचर सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए उतने में ही एग्जाम आएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे कोई भी टीचर हो, कितना भी महान टीचर हो, कितना एक्सपीरियंस वाला टीचर हो, वो क्वेश्चन क्या देगा? सिलेक्टेड देगा। और सिलेक्टेड दी एमपी बोर्ड ने नहीं पूछा तो फिर भाई, इसलिए आप लोगों को अपने स्तर पे भी पढ़ाई करते रहना, क्योंकि जो साल भर से पढ़े हैं वो केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना पढ़े भाई, जो साल भर से पढ़े वो इंपॉर्टेंट ना पढ़े, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा झांक के जाए, नजर करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन अब सीधा घुमाया जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चों आप लोगों का डिमांड रहेगा उस पर हम वीडियो देंगे। जैसे मान लीजिए मोल प्रभाज कैसे निकालना है, मोललता कैसे निकालनी है ना, आपका बिमी सूत्र कैसे निकाली जाती है, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको ट्रिकी इस चैनल पे मिलने वाला है। बस प्यार सपोर्ट बनाए रहें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।